मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित हो। तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। कोई ऐसी बात है जो तुम्हें दिन प्रतिदिन परेशान किए जा रही है, जो तुम्हें अंदर अंदर खाए जा रही है। तुम्हारे परेशानी का कारण यही है कि तुमने एक ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया था जो तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं था, और यही बातें तुम्हें बार बार परेशान कर रही है मेरे प्रिय। कोई है जिसे लेकर तुम हमेशा चिंतित रहते हो। उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए क्या हैं, उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है, यह तुम जानना चाहते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से निकल चुका है और वह तुम्हारे बिना आधा अधूरा जी रहा है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। मेरे प्रिय, वह तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। शायद वह यह जान चुका है, समझ चुका है कि तुम उसके लिए कितने ज़रूरी हो। वह अब अपने जीवन में एक ठहराव चाह रहा है। यूँ भटकना अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके मन की शांति प्रतिपल भंग होती जा रही है। वह जिनके पास भी गया, उन्होंने केवल उसे अपने धोखे से परेशान ही किया है। किसी ने उसे तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम नहीं दिया मेरे प्रिय। वह कुछ समय के लिए आकर्षित हो गया था लोगों के प्रति, किंतु धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन उसका अपना है और कौन पराया है। यह सारी बातें अब उसे धीरे धीरे समझ आ रही हैं प्रिय। वह यह सोचता था कि तुम गलत हो, बाकी ज़माना सही है, इसी वजह से उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। किंतु जब वह अन्य लोगों से बातें करने लगा, लोगों ने उसे अनदेखा करना शुरू किया, वह उन्हें झेल नहीं पाए। तब उसे समझ में आ गया कि कमी मुझ में ही थी और मैं अपने प्रेमी पर उस कमी को थोप रहा था। और वह यह भी सोच रहा है कि सारी गलती मेरी थी और मैंने अपने प्रेमी को अपने से ही खो दिया। वह मुझसे कितना प्रेम करता था, मुझ पर कितना विश्वास करता था, और मैंने अपने हाथों से अपने रिश्ते का गला घोंट दिया। मेरे प्रिय, वह जानता है कि वह तुम्हें कितना प्रेम करता है और तुम भी उसे कितना प्रेम करते हो प्रिय। वह यह भी सोच रहा है कि मैंने अपने हाथों से अपने प्यारे से रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जीवन में, उसे सुधारने का मौका दो प्रभु। वह बार बार मेरे सामने यही बोल रहा है प्रिय। उसे तुम्हारे दूर होने का आभास हो रहा है, कमी महसूस हो रही है उसे। बच्चे, वह जानता है कि उसने गलती की है। उसे यह पता चल चुका है कि मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मेरा प्रेमी मुझे झेल रहा था, मुझसे प्रेम करता है। कमी मुझ में थी, फिर भी वह मुझे इतना प्रेम करता है। ऐसा प्रेमी मुझे शायद ही प्राप्त हो मेरे प्रिय। उसे अब
एहसास हो रहा है कि उसके जीवन में अब ठहराव की ज़रूरत है। वह तुम्हें भूलने के लिए दूसरों से बातें भी करता था, लेकिन ऐसा खुद को महसूस करता था कि वह तुम्हें भूल रहा है, लेकिन वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हें छोड़ने की बात लेकर एक अजीब सी भावना उत्पन्न होने लगी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे मानो ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें छोड़कर उसने सबसे बड़ी गलती की है। उसके मन में इसी तरह के एहसास गूंज रहे थे, इसीलिए वह बहुत रो रहा था। और इन सब का कारण केवल और केवल वह तीसरा व्यक्ति है जिसने उसे एहसास कराया। उसने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। इस बात का एहसास उस तीसरे ने ही कराया है। अब वह तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी भावनाएं महसूस कर रहा है मेरे प्रिय। वह तीसरा जब उसे अनदेखा करने लगा, उसे जरा भी भाव नहीं देता था, उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वह समझ चुका था कि अब यह मेरे योग्य नहीं रहा। जब तक था तब तक मैंने इसका खूब उपयोग किया, और जब वह समझ चुका कि यह किसी काम का नहीं है तो उसने उसे छोड़ दिया। और अब उसे तुम्हारे जज्बातों की कदर होने लगी कि इसी प्रकार मेरा प्रेमी भी मेरे लिए रोया होगा, तड़पा होगा। मैंने उसे कितना दुख दिया है, कितनी तकलीफ़ें दी हैं। मैं उसके योग्य नहीं था कभी, किंतु वह पूर्ण रूप से मेरे योग्य था। मैंने कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसा प्रेमी मुझे प्राप्त हुआ था। मेरे प्रिय, वह दिल से तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। वह तुम्हारी सलामती की प्रार्थनाएं करता है। वह जानता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर वह माफ़ी भी मांगेगा तो मेरे प्रिय, उसे पता है कि तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, और वह हो सके माफ़ी भी ना मांगे, क्योंकि उसके मन में अहंकार अभी भी उत्पन्न हो रहा है। वह तुमसे माफ़ी मांगने के बजाय स्वयं को व्यस्त करने में लगा हुआ है, ताकि वह यह सब सोच ही ना पाए, क्योंकि उसका मन कहीं नहीं लग रहा है। वह जानबूझकर स्वयं को व्यस्त कर रहा है ताकि तुमसे दूर रह सके, क्योंकि वह अब तुमसे नज़रें नहीं मिला पाएगा। उसने तुमसे इतना प्रेम किया था, लेकिन वह कैसे भटक सकता है, यही बात उसे खाए जा रही है। वह तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करता है कि तुम सुरक्षित रहो, सदैव खुश रहो जहाँ भी रहो, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैंने उसे कितना तकलीफ़ दिया। मेरे प्रिय, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इन सब चीज़ों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए समय के साथ स्वयं को बदलना बहुत ज़रूरी है। उसके अनुसार ढालना सीखो खुद को। तुमने कठिन परिस्थितियों का बहुत सामना किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ इन सब कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूँगा। मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार को हटाकर प्रकाश का उजाला अवश्य लेकर आऊँगा। तुम्हारे मन में हो सकता है उसके जाने से बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हो, बहुत बुरी भावनाएं महसूस हो रही हों, किंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि उन सब बातों को भुलाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। आज मैं तुम्हारे लिए यह प्यारा सा संदेश लेकर आया हूँ, जिसकी सच्चाई जानकर तुम हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, जानते हो मैं जगत पालन करता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ।
तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दिल के बहुत सच्चे हो, अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। लेकिन प्रिय, अपने जीवन में चल रही परेशानियों से दुखी हो जाया करते हो। इतने कमज़ोर मत बनो। अपने जीवन में निराशा महसूस करने लगते हो और मन में यह आस लगा लेते हो कि कोई तो होगा जो आकर मेरे इन सारे दुखों को दूर करेगा, जिस कारण तुम आशा के ही कारण कुछ गलत व्यक्तियों के संगत में पड़ जाते हो, उनके बहकावे में आकर उनके जाल में फंस जाते हो। मेरे प्रिय, तुम इतना कमज़ोर मत बनो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहते। वह सदैव तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं और वह तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें बोलकर तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जिस कारण तुम अपनी दुखी अवस्था को भुला नहीं पाते हो, उसी में फंसे रह जाते हो और इन सब के झूठे नकाबों के पीछे जो चेहरा है उसे देख नहीं पाते। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे परिवार रिश्तेदार के लोग भी घातक हो सकते हैं। तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोच नहीं रखते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें तकलीफ़ देना चाहते हैं। वह कभी तुम्हें खुश नहीं देख सकते। वह ऐसा कार्य करेंगे जो तुम्हारे लिए रुकावटें पैदा करे, जो तुम्हारे भविष्य में अड़चनें पैदा कर सकती हैं। इसीलिए तुम्हें उनकी बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना है और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हें उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। आज मैं तुमसे जो बताऊंगा उसे अनदेखा मत करना बच्चे। उसे तुम अनदेखा करते हो अगर, तो तुम उसकी षड्यंत्र का, किसी के भी षड्यंत्र का शिकार बन जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दिल के अच्छे हो, सच्चे हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वह सब मैं देख रहा हूँ और सब तुम्हारे भले के लिए ही है। इसलिए तुम्हें समय समय पर सतर्क करने भी आता रहता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने और अपने परिवार की हित के लिए स्वयं को मुझसे जोड़ना होगा। तुम्हें मुझसे जुड़ना ही होगा, मुझ पर विश्वास रखना ही होगा। और यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मेरे प्रिय, जब भी तुम मुझे बुलाते हो मैं सदैव तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ और ज़रूर आता हूँ। तुम एक बार मेरे आगे अश्रु गिराते हो, मैं तुम्हारे सामने ज़रूर आता हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाली किसी भी परेशानियों को मैं यूँ समाप्त कर सकता हूँ, किंतु यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही होगा, ताकि तुम यूं ही सब कुछ ना प्राप्त कर लो, तुम्हें उसका एहसास हो कि तुमने क्या खोकर क्या पाया है। मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं हर चीज़ तुम्हारे खिलाफ जो भी है मैं उन सब को तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। जिसने भी तुम्हारे मन को घाव दिया है मैं उन्हें भी तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। तुम विचलित मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा सुख हमेशा बना रहेगा,
खुशियाँ बनी रहेंगी। जितने भी दुख हैं उन्हें मैं सुख में परिवर्तित कर दूँगा। और जो भी प्रेमी तुम्हें पसंद है वह तुम्हारे जीवन में दौड़ा दौड़ा आएगा मेरे प्रिय। तुम घबराओ नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।